मेहमान हरिनारायण जी महंत साहब, आदरणीय श्री पनवरलाल जी, आप सब लोग यहाँ बहुत देर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की आज की श्री माधोपुर की सभा को सफल बनाने के लिए बड़े उत्साहित बैठे हुए हैं। सारे लोग यहाँ बहुत देर से जमे हुए हैं। आप लोगों के उत्साह को, आप लोगों के योगदान को देख करके ऐसे लग रहा है कि हम श्री माधोपुर में हमेशा की तरह आदरणीय श्री सुमेधानंद जी महाराज को पूरे सीकर जिले में सर्वाधिक मतों से श्री माधोपुर से जीता करके भिजवाएंगे। सब जगह बात चलती है कि भाई लीड कहाँ से ज़्यादा आएगी, सब जगह लीड की बात चलती है। पिछले 2 चुनावों के अंदर आप सब लोगों को मालूम है कि श्री माधोपुर की लीड सबसे ज़्यादा रही है। मैं आप सब लोगों के जोश को देखते हुए मैं आप लोगों के मार्फत ये मेरे मन को, आप लोगों को और इन सब को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इस बार और पूरे जोर शोर से काम करेंगे और हमारी जो लीड का जो प्रतिशत है उसको न केवल बरकरार रखेंगे बल्कि उसमें ज़रूर कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर करेंगे। ये निर्भर करता है हमारे काम करने के तरीके में। हम ये मानकर चलें कि ये चुनाव सुमेधानंद जी और अमराराम का नहीं है, ये चुनाव माननीय मोदी जी वर्सेज अमराराम का है। माननीय मोदी जी का जो कमल का निशान है उसके सामने जो दूसरे खड़े हैं, तो किसी भी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक 10 साल तक रहे हैं। कई बार आने जाने में कोई दिक्कत हो जाती है, बोलने में कोई बात हो जाती है, कोई काम नहीं होता है, इसी वजह से कोई नाराज़गी आ जाती है। तो इस तरह की जो नाराज़गी है उसको अपन चाहेंगे सुमेधानंद जी से नाराज़गी व्यक्त करके किसी तरह से मोदी जी को नुकसान नहीं कर दें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह से ये नहीं मान के चले कि जो आप सुमेधानंद जी की वजह से थोड़ा से नाराज़ हो रहे हैं तो इस बात की खामियाजा ऊपर तक मोदी जी को नहीं भुगतना पड़े, ये विशेष ध्यान रखें। महाराज हमारे बीच में रहे हैं, हमारे दुख सुख में आते जाते रहे हैं। महाराज हमारे से सभी चीज़ों में हम बात करते रहते हैं। इतने सालों से इतने साथ रहते हैं तो छोटी मोटी बातें होती भी रहती हैं। और 10 साल तक पार्टी ने इन पर विश्वास किया है तो ज़रूर कोई ख़ास बात रही होगी, ज़रूर कोई अच्छी बात इनमें देखी होगी। और इतने सारे लोगों में लोकतंत्र के अंदर मन तो सबका ही रहता है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं अपने हिसाब से। आगे बढ़ने के लिए सबके द्वार खुले रहने चाहिए, लेकिन पार्टी को तो किसी भी तरह से एक को ही चुनना पड़ता है। और जब चुनाव की है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने महाराज को फिर हमारे बीच में भेजा है। मैं आप सब लोगों से फिर अरदास करता हूँ कि हम अपने आप को मजबूत रखेंगे, हम हमेशा की तरह से पार्टी के लिए काम करेंगे और हमेशा की तरह से नहीं और ज़्यादा जोश से करेंगे। और जो ये अब की बार तो जो कैंडिडेट आए हैं ना, मतलब ये है कि लोग पहले से ही इनको नकार चुके हैं। सीकर के अंदर जिस वक्त कामरेडों का जितना उद्भव हुआ था, लोगों ने देखा था, आप जैसे वरिष्ठ लोग, हरिनारायण जी, आप लोग सब जानते हैं क्या क्या होता था। एक पुलिस अधिकारी को भी बोरे के अंदर बांध करके पीटा जाता था। और सीकर के अंदर इस तरह से माना जाता था कि सीकर आतंकियों का, खालिस्तानियों की तरह से एक बहुत बदमाशों का अड्डा होता जा रहा है। सीकर की जनता ने बड़ी समझदारी से धीरे धीरे करके इनको छुटकारा पाया है और सीकर शिक्षा नगरी के मार्फत से, व्यापार के मार्फत वापिस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी कारण से अपना मुंह काला नहीं हो और दूसरे के सिर के ऊपर ये झंडा फहरा दिया है। वो खुद की हार को बर्दाश्त नहीं करते और इनको आगे कर दिया है। आप सब लोगों से विशेष निवेदन है कि ऐसी कुटिल चालों से सावधान रहें। और जो 80 के 90 के दशक में सीकर में होता था
वो वापिस उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। मतलब आज का जो चुनाव है इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि चुनाव मोदी जी का है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 80 और 90 के दशक में जिन लोगों ने यातनाएं सही है, जिन लोगों को परेशानी हुई है, वो लोग जिनको देखा हुआ है वो अपने छोटे साथियों को बताएं कि सीकर में क्या होता था, और उस बात को याद करके आप ये सोचें कि चुनाव तो 5 साल में एक बार आते जाते हैं, लेकिन अपना किसी भी वजह से कोई भी थोड़ा सा गलती से अगर कोई थोड़ा सा बात अगर रह गई, कोई कमी रह गई, कोई किंतु परंतु हो गई, तो ये अपने लिए, सीकर के निवासियों के लिए, सीकर के व्यापारियों के लिए, सीकर के जो आगे पढ़ने वाला जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सीकर के जो छात्र हैं उनका है, ये भविष्य अंधकार की तरफ ले जाने के लिए ये तैयार बैठे हैं। तो किसी भी तरह से चूक नहीं होनी चाहिए। हालांकि जितने भी पार्टी के सर्वे आए हैं, जितने भी लोग हैं, जहाँ कहीं भी कहते हैं, सब की तरफ से बहुत अच्छी बात आ रही है कि मोदी जी के नाम से वोट मिल रहे हैं और देश विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए, भारत विश्व का गुरु बनने के लिए